जो भस्म और रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव की पूजा करेगा, एक पूजा उसकी 10-10 हजार पूजा के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात की। सुबह हम पूजा में बैठते हैं तो भस्म में लिपड़े हुए होते हैं बिल्कुल। ब्राह्मणों से तिलक चंदन भस्म लगवाने की भारी महिमा है, इसलिए मैं सुबह भस्म तिलक ब्राह्मण बालकों से लगवाता हूं। जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो 2 काम जरूर करें आप, 3। एक उस मंदिर की परिक्रमा, एक पुजारी जी से चरणामृत और पुजारी जी से माथे पर तिलक रोली चंदन। ये उनके हाथ का लगाया हुआ माथे पर चंदन क्या प्रभाव देगा? चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये संपदा देगा, ये भगवान के दिव्य चिन्ह है, ये आनंद कर देंगे, बहुत बहुत आनंद हो जाएगा। तो एक बात पर गंगा बिंदुरत प्रभु। देखिए इस कथा के लिए कॉपी की जरूरत, रजिस्टर की जरूरत थी और आप माने नहीं और आप लेके चलते नहीं हैं। मैंने एक दिन बोला है, इसमें लिखा है कि पूजा की सामग्रियां आप रख रहे हैं, बाल्टी में जल भर के रख रहे हैं, गंगा बिंदुरत ब्रवन, उसमें गंगा जी की बूंदें जरूर डालिए। इससे जल का दोष समाप्त हो जाता है। विद्येश्वरी संहिता के, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 13 में विधाता ब्रह्मा देवताओं की पूजा की विधि बता रहे हैं। परमात्मा को 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। जितना भी यह कर्म कांड है वो सब उपासना में आता है। ज्ञान, भक्ति जितनी है वो सब तीसरे उसका सोपान है, और ये बीच का है कर्म, विशुद्ध कर्म कांड। ये 3 प्रकार से भगवत आराधना, भगवत प्राप्ति होती है। ज्ञान में ध्यान लगाया जाता है, कर्म में सब पूजा पंडित का कर्म होता है, और भक्ति में सब स्तुतियां होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। ये 3 प्रकार से भगवान को अपना बना लिया जाता है। तो बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है और कहा गया है, प्रकृति याच गंगा बिंदुरत ब्रभुन, गंगा जी की बूंदें जल के दोष को समाप्त कर देती हैं। नित्य नदी सरताओं के जल का आचमन कीजिए और पूजा में भी उसे मिलाइए। मुद्रा एकाम प्रदर्शैव पूजयेत विघ्नहारिकम। पूजा में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। अभी मैंने आपको बोला, जब आप शंकर का अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले जल आप गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं, फिर भले ही महादेव से आप शुरू करें, क्योंकि प्रारंभ गजानंद से ही है। और यह सिंदूर पूजा में किसके ऊपर चढ़ता है? चलो माता जी के ऊपर तो चढ़ता ही है, लेकिन गणेश जी की पूजा सिंदूर के बिना पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन सिंदूर आदि पदार्थ सिद्धि बुद्धि समन्वयता, सिद्धि और बुद्धि के जो पति हैं भगवान गणेश, उनके ऊपर सिंदूर जरूरी है। लक्षला अयुतम तत्र पूजयत्तानमेत पुनः चतुर्थी नेत्र नाम पदई नमन्ते प्रणवादेवी। चौथ हो गणेश चौथ, और 1 लाख दूर्वा आप भगवान गणेश के ऊपर चढ़ा दें। जीवन में तुम्हारे कार्यों में कभी कोई विघ्न और बाधा नहीं चल के आ सकती। परिवार में स्त्रियां बांझ नहीं रह सकती। ये गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की महिमा है। आपका पैसा बाजार में नहीं मारा जाएगा, आपके कार्यों में विघ्न नहीं आएगा, आपके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका प्रभावी नहीं होगा। इस कलयुग में 2 देवताओं की पूजा तत्काल परिणाम देती है। एक है दुर्गा और एक है गणेश। कालिका पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कलऊ चंडी विनायक। इस कलयुग में चंडी यानी दुर्गा भवानी, इसकी पूजा करते हैं तत्काल आपको परिणाम मिलता है। और दूसरे हैं भगवान गणेश। गणेश जी की साधना बहुत जल्दी सिद्धि दे देती है। और कलयुग में तो दोनों बड़े विशेष हैं। गणेश जी 4 युगों में आते हैं और 4 युगों में इनके अलग अलग वाहन हैं। भगवान श्री गणेश
सतयुग में जब आते हैं तो इनका वाहन होता है सिंह। गणेश जी सतयुग में आते हैं तो शेर पर बैठ के आते हैं, त्रेता में आते हैं तो मयूर मोर पर बैठ के आते हैं, और द्वापुर में आते हैं तो चूहे पर बैठ करके आते हैं, और कलयुग में आते हैं तो गणेश घोड़े पर बैठ करके आते हैं। ये देवता चारों युगों में पधारता है, चारों युग। नारद जी ने बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं गणेश जी के लिए। गणेश जी के 12 नाम रोज नित्य निरंतर उनका चारण कीजिए। आप देखिए आपकी बांक सिद्धि हो जाएगी, माथे के ढक्कन खुल जाएंगे। समुकश्यैकदन्तश्यः कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। वृत्ति का हरण हो रहा हो, दुश्मन ने घेर लिया हो, मुकद्दमे लग गए हो, विद्या प्राप्ति के लिए बेटा बहू लेने के लिए ससुराल जा रहा है, या नववधू आपके घर में प्रवेश कर रही है, तब तब गणेश जी के 12 नामों का चरण कीजिए, आनंद हो जाए, सर्व प्रकार का आनंद होगा। तो गणेश जी को दुर्वा सिंदूर बड़ा प्रिय है। तो वर्णन किया गया महादेव की पूजा में इतनी चीजें जरूर चढ़ाएं। चंदनई कुंकुम शैव धूपति पैरनई कसह। शंकर जी को रोली चढ़ती है, चढ़ती है, चढ़ती है, जल डालकर, पानी डालकर। ये इस ग्रंथ का 32 नंबर का 13 नंबर के अध्याय का 32 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान महादेव के लिए कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब चीजों की चर्चा की गई। और मैं तो कहता हूं रोली नहीं चढ़ती है तो प्रमाण बता दो फिर, और चढ़ती है तो मुझसे प्रमाण ले लो। मैंने आज एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। शिव महापुराण में 7 जगह ये वर्णन है कि महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ती है। एक जगह नहीं, 7 जगह, 7 जगह श्लोक वर्णन है। ब्रह्म पुराण में भगवान शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बात कही गई। जो मना करते हैं बस कह देते हैं नहीं चढ़ती, तो भैया नहीं चढ़ती तो तुम्हारे पास में कोई प्रमाण भी तो होगा, उसका प्रमाण दे करके बताइए। भगवान शिव के ऊपर चढ़ने वाली विशेष रूप से कुछ चीजें हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं। वर्णन किया गया है। पंचादाचमनम दद्धा ततो वस्त्रम समर्पयित तलाशैव जवाबापि गोधूमा मुद्गमा सकहा। गोधूम कहते हैं, संस्कृत का शब्द है गोधूम। गोधूम संस्कृत का, हिंदी में कहते हैं इसको गेहूं। तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द आदि अन्नों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर लाख लाख संख्या में ये चीजें चढ़ाकर भगवान का अर्चन करना चाहिए। 1 लाख मूंग, 1 लाख उड़द, 1 लाख गोधूम गेहूं, 1 लाख जौ, 1 लाख चावल, 1 लाख तिल। महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ाने से आयुष, उम्र बढ़ती है। ये लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कोई चौकी रख देंगे, नींबू काट देंगे, मिर्च फोड़ देंगे, कि महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाते ये सब समाप्त हो जाए। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत वर्णन है। भगवान के लिए पुष्प, कुश, धतूरा, मदार और विशेष करके तुलसी पत्र और बेलपत्र, यह भी बड़ा अद्भुत श्लोक है। मैं ये आपको श्लोक संख्या बता देता हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 62 और 63 में तुलसी चढ़ाने की बात कही गई है। और भी आगे कुछ श्लोक होंगे, वो भी बता दूंगा मैं आपको। कुश पुष्पई धतूरई मंदार द्रोण संभवई तथा तुलसी पत्र ही बिल्व पत्र ही विशेषता। बेलपत्र तो विशेष है ही, लेकिन घर में कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, प्राण निकलने में उसे दिक्कत आ रही है, उसके हाथ से महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए। या तो वो खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वो कष्ट नहीं भोगेगा।
शंकर जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने से संसार की वस्तुएं मिलती हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। ऐसा वर्णन भगवान व्यास ने किया। कुसुपुष्पै धतूरै मन्ना द्रोण संभवै तथा च तुलसी पत्रै बिल्व पत्रै विशेषता। जिस प्रकार से बेल पत्र की महिमा है महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से तुलसी पत्र की भी महिमा है भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से। भगवान शिव को जरूर चढ़ाइए। पूजयेत पर्या भक्ता शंकरम भक्तवत्सलम। जो तुलसी पत्र बेल पत्र से भगवान को पूजा करेगा, और देखो तुलसी बेल पीपल ये सब एक जगह लगाए जाते हैं, ये भी शिव महापुराण में लिखा है, बिल्कुल दोष नहीं। एक ही जगह तुलसी बेलपत्र एक जगह इसको आरोप सकते। पूजित पर्या भक्त्या, जो पूजेंगे महादेव को उनको परम भक्ति मिलेगी। तुलसी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। और वर्णन है सुगंधी चूर्ण, सुगंधी तेल भगवान शिव को अपरणीय च विविधम शिवाय परमामुदा। ततो धूपम, भगवान को धूप 10 प्रकार की, गंध 8 प्रकार की होती है। अष्टगंध से चंदन बनाया जाता, धूप 10 प्रकार की होती है। कई बार मैंने उसका वर्णन किया गया। सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। वर्णन है महादेव की संपूर्ण पूजाओं में धूप को लिया जाता है। दीपो देयत तस्मै शंकराय घृतप्लुतः। याद रखना, महादेव को तेल का दिया नहीं लगाया जाता, महादेव को घृत का दिया ही लगाया जाता है। स्पष्ट वर्णन है इसमें। दीपो देयत तस्मै शंकराय घृतप्लुतः, घी का दिया। भैरव बाबा को तेल का दिया लगा देते हैं। लेकिन और कोई भी देवता हो, घी के अलावा किसी भी द्रव्य से आरती होती ही नहीं है। आप दिया जला करके रख देते हैं, तेल का जलाइए। चमेली के तेल का भी जलाया जाता है, यूं तो दिया जलाने में। सरसों के तेल का, तिल के तेल का जलाया जाता है। लेकिन जब आरती की बात आती है, कोई भी देवता हो, आरती सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ घृत के दिए से ही देवताओं की आरती होती है। ऐसा यह शिव महापुराण में वर्णन किया। इसमें तो पूरी आरती का वर्णन किया। इसमें तो ये लिखा है कि देवताओं के ऊपर आरती कितने बार घुमाई। इतना अद्भुत ग्रंथ है। बहुत लोग तो बस यूं 2 बार ऐसे घुमाई, पानी छिड़का और आरती पूरी हो गई। इस ग्रंथ में लिखा है कम से कम भगवान को 14 बार आरती घुमाइए। ज़्यादा भली हो जाए, कम न रहे। यह भी रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 72 में आरती घुमाने की बात कही गई है। भगवान के ऊपर आरती कितने बार घुमाएं, तो वर्णन है पादयोश चतुर्वारम। भगवान के चरणों में 4 बार आरती, और चरणों से ही आरती घुमाई जाती है। तो भगवान के चरणों में पादयोश चतुर्वारम, 4 बार भगवान के चरणों में। द्विकृतो नाभिमंडले, 2 बार भगवान के नाभि प्रदेश में, कमर में 2 बार। एक कृते मुखे, 1 बार भगवान के मुख के ऊपर घुमाइए। सप्तकृत्व सर्वांग एवहि, 7 बार पूरे विग्रह के ऊपर आरती घुमाए। 7 आरती के बाद ततो ध्यान मिथुक्तम वै कृत्वा मंत्र मुदीर। जो भी आपसे स्तुति मंत्र आता है, आरती होने के बाद में स्तुति की बड़ी महिमा है। आरती के बाद कोई भी, हम आरती के बाद एक स्तुति गाते हैं। मेरे बड़े महाराज जी ने बहुत प्रचार किया। भारत माता मंदिर के अधिष्ठात्रा हमारे महाराज जी, उज्जैन नगरी से उनका बहुत प्रेम रहा है हमेशा से। समन्वय परिवार जिनके स्वप्न में साकार हुआ। मेरे गुरुजी के भी गुरुजी, आज मेरे गुरुदेव को कौन नहीं जानता दुनिया में। जूना पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर, 12 लाख सन्यासियों पर आचार्य महामंडलेश्वर। उनके गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी, उन्होंने एक स्तुति का, प्रार्थना का पूरी दुनिया में प्रचार किया। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें एक कड़ी बड़ी अद्भुत है। मुझ में तुझ में बस भेद यही में नर हूँ तुम नारायण हो।
तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तो मैं नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तो तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में हो। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मंत्रमुदीरयत्। 14 बार भगवान की आरती उतार करके, पहले तो ये बताइए मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, मेरी भाषा? धन्यवाद। तो आरती उतार के आरती रख दो और फिर हाथ जोड़ करके भगवान की कोई स्तुति, कोई प्रार्थना, जो भी आपसे बनता है, जो भी आता है वह आप जरूर बोलिएगा। गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधी। बिना डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई खा लेंगे तो दवाई रिजेक्शन करती है। बिना गुरुदेव के सानिध्य में उनके बताए बिना यदि हम कोई जप करते हैं तो वही उल्टा पलटा हो जाता है। इसलिए क्या लिखा है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधी। शिव पुराण में लिखा है, जानकार लोगों को गुरुजनों से मंत्र लेकर उनकी विधि समझकर, गुरु जब मंत्र देते हैं तब वो उसकी विधि समझाते हैं। माला कैसे पकड़ी जाती है, उस मंत्र का क्या अर्थ होता है, ये सब वो बताते हैं। तो किसी सजग्र जगे हुए गुरुजन के चरणों में बैठ करके उनसे मंत्र लें। गुरु उपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र मुदीरये, यथा संख्यम यथा ज्ञानम कुर्यान मंत्र विधिं नरः। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र को जपेंगे, मंत्र उतना ही जागृत हो जाएगा। और मंत्र का अर्थ है जो मन के ऊपर तत्काल नियंत्रण करा देता है। यह मंत्र की महिमा है। भुक्ति मुक्ति प्रथम चैव किमन यो स्तोत्रम अर्हतः। देवताओं की पूजा हमें भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देती है। पुष्पांजलिम समर्पे वै पुनः कुर्यान तुम मुहु। आरती के बाद पुष्पांजलि जरूर करें। पुष्पांजलि में 3 फूल भगवान को समर्पित किए जाते हैं। पहले हमसे कोई अपराध हो गए हैं, भगवान उसे आप समाप्त कर दीजिए। वर्तमान में हो गए हैं उसे समाप्त कर दीजिए, और भविष्य में हमसे कभी अपराध न हो उसके लिए भी तीसरा फूल स्वीकार कर लीजिए। हम भविष्य में कभी कोई गलती ना करें। तो 3 पुष्प त्रिपुष्पम, 3 फूल पुष्पांजलि में भगवान को समर्पित किए जाते हैं। पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्य आदरात् इति शम्यार्थ बहु शंकर भक्तवत्सलः। कहा जाता है अब आप अपने परिवार के साथ अपने स्थान को जाइए। पुष्पांजलि में यही तो कहा जाता है। फिर मैं बुलाऊंगा, फिर पधारी है नाथ। पूजा के समय फिर इसी प्रकार आदर के साथ पधारिएगा। हे भक्त वत्सल भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए और फिर फूल चरणों में चढ़ा देते हैं हम। और भगवान को निला दुलाकर एक बार उन्हें अपने सिर के ऊपर, इसलिए तो रात्रि को जहाँ पूजा पूरी हो जाती है तो सिर के ऊपर भगवान महादेव को रखकर पूरी परिक्रमा यहाँ लगाते हैं। वो इसका इसमें विधान है, उसको सिर के ऊपर रखने का विधान है। तो कहा जाता है मुनियों, यह शिव जी का पूजन हमने
आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक सुना दिया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। अब कुछ बताया जा रहा है कि विशेष रूप से कितने बेलपत्र, कितने फूल भगवान को चढ़ाएं और कौन कौन से फूल चढ़ाएं जिससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यदि 1,00,000 फूलों से शिव जी का अर्चन कर लिया जाए तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। 1,00,000 फूल से भगवान महादेव का एतैष लक्ष संख्या के पूजित छेद भविष्य। जिन लोगों को संस्कृत की जानकारी है उन लोगों के बीच में कथा कहने में बहुत आनंद आता है। अभी हम कहाँ थे? सुखताल में। विद्वानों की भूमि है, वहाँ गुरुकुल चलते हैं, पढ़े लिखे लोग, संस्कृत पढ़ने वाले लोग वहाँ कथा में बैठकर कथा सुनते थे। इस वर्ष में सबसे ज्यादा संस्कृत के श्लोक हमने सुखताल में सुनाए, क्योंकि वहाँ सुनने वाले थे। लेकिन इतना मुझे जरूर विश्वास है कि जब मैं व्यासपीठ से कोई संस्कृत की भाषा बोलता हूँ या मानस की चौपाई बोलता हूँ तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आती होगी कि महाराज ये बात कोई प्रमाणित ही कह रहा है। ये जरूर अंदर से आवाज निकलेगी। अलग से नमक मिर्च चटनी मिलाने की जरूरत ही नहीं, सिगरे स्वाद तो इस ग्रंथ में भरे पड़े। 9-10 दिन में क्या, ये तो भैया 6 महीने में ग्रंथ पूरा ना हो पावे। बाहर से मटर मसाले की जरूरत ही नहीं है। यदि इसी को ही कहा जाए तो सब कुछ इसी में ही भरा हुआ है। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। एतैष लक्ष्य संख्या के, संस्कृत में लक्ष्य कहते हैं लाख को। एतैष लक्ष्य संख्या के पूजित शैव भवेशिव। ठीक से अर्थ निकल रहा है। जो 1,00,000 फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा के पूजा करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? देखा, पाप हानि तथा विप्र लक्ष्मी शानान संशय। तो ये ब्राह्मणों को कथा सुनाई जा रही थी। सौनक ऋषि बैठे थे, सूर्य जी सुना रहे थे। तो कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पाप हानिस तथा, उनके सभी पाप जल जाएंगे। लक्ष्मी शानन संशय, हमेशा के लिए माता लक्ष्मी उनके घर में बैठ जाएगी। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं है कोई स्त्री आकर ऊपर के लोक से बैठ जाएगी। लक्ष्मी का मतलब है आपके घर का वैभव कभी आपके घर को छोड़ के नहीं जाए। घर से विपदाएं भाग जाएंगी, घर में गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यही तो लक्ष्मी का होना है। तो ये वर्णन किया गया। विंशति कमलानां तु प्रस्थमेकमुनाहितं बिल्वोदल सहस्रेण प्रस्तादं परिभाषितम्। कहा गया है कि मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बताया जाता है कि इतना ना चढ़ा पाए तो 20 कमल शिव के ऊपर चढ़ाइए। सावन का महीना है। या विंशति कमलानां तु 20, विंशत 20। अब 20 का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता। पता होता तो मैं जरूर बता देता, और इसमें लिखा भी होता तो भी बता देता। अब इसमें कुछ तो होगा ही ना। तो जब 20 लिखा है तो 20 लिखा है तो 20 कमल का फूल तो भगवान को चढ़ाइए, ऐसा वर्णन है। बेल पत्रों से भगवान की पूजा कीजिएगा। हे मुनीश्वरों, जिसे राज्य की कामना हो, बहुत बड़ा जिसे राज्य चाहिए, वो 10 करोड़ पार्थिव पूजा से भगवान शंकर को प्रसन्न करे। मिट्टी के 10 करोड़ शिवलिंग, पूरी धरती पर उसका अपना राज्य होगा। 10 करोड़ भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बना करके उनको पूजन करे, फिर उनको विसर्जन करे। पूजा की संख्या के अनुसार भगवान शंकर जी के ऊपर फूल, अक्षत, जलधारा, बेलपत्र, सतपत्र, कमल के फूल, शंख पुष्पी, यह भगवान के ऊपर चढ़ाएं। धूप दीप नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा यापन, ये जरूर यह नित्य में किया जाए। जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है
उसे 50,000 कमलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। बिना कारण के यदि किसी के घर का कोई व्यक्ति जेल में लग गया है, कारागृह में बिना गलती के, तो कारागृह से मुक्त होने के लिए 1,00,000 कमलों से पार्थिव पूजा करे। मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर 1,00,000 कमल के फूल चढ़ावे तो कारागृह में लगा हुआ वो व्यक्ति है तो वो कारागृह से मुक्त हो जाए। किसी को दवाई सूट नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा बीमार है, असाध्य बीमारी है, हार्ट अटैक पड़ा, पैरालिसिस हो गया, तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर वो उपलब्ध न हो तो भगवान नर्मदेश्वर, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर मिट्टी के ही शिवलिंग में से बने, तो उनके ऊपर 50,000 कमल के फूलों से भगवान की पूजा करे। 50,000। रोगग्रस्तो यदा स्याद् वै तद्वृद्धा अर्चये शिवम्, यानी 1,00,000 का आधा 50,000 शिवलिंग से पूजन करे। और जिनके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो कन्या कामो भवेदो वै तदर्देन शिवम् पुनः, ये 25,000 फूलों से, कमल के फूलों से। एक तो जिनको बेटा ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो बेटी के जन्म के लिए तो ये तो कोई राजी होगा नहीं करने के लिए। हाँ, बहू को घर में आवे तो इसके लिए तो सब राजी हो जाएंगे। जिसको कन्या चाहिए, बेटी चाहिए, वो भी 25,000 कमल के फूलों से भगवान महादेव का पूजन करे। और जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी के लायक हो रहे हैं और उनका अभी तक संबंध नहीं हुआ है, तो वह भी 25,000 कमल के फूलों से ओम नमः शिवाय बोल करके कमल पुष्प अर्चन भगवान शिव का करें, मनोती पूरी हो जाएगी। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। और जो विद्या चाहते हैं, जिनको विद्या चाहिए, विद्या कामस्तथा ये अर्धेनाय अर्चये शिवम्, वर्णन किया गया है कि जिसको विद्या चाहिए वो 12,500 कमल के फूलों से भगवान महादेव का पूजन करे। संपूर्ण ग्रंथों की विद्या पास चल के आ जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किताब रख दो अलमारी में, अब तो 12,500 कमल के फूल चढ़ाई दिए, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? ऐसा है कि माथे के कपाट बिल्कुल खुल जाएंगे, एक बार पढ़ लोगे और एक ही बार में याद हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 12,500 कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं। एक और बड़ी अच्छी बात कही है, वो क्या है? सीधे आग में फूल नहीं डाला जाता, घोर गरीबी छा जाएगी। वर्णन किया गया है हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में घी में ये फूल डुबा करके 10,000 पुष्पों से यज्ञ किया जावे, घी में फूलों को डुबाया जावे और हवन में यज्ञ में आहुति डाली जाए तो क्या मिलेगा? वाणी कामो भवेदो वै घृतैनेवार्चये शिवम्। घी में डुबाकर महादेव के लिए यदि किसी ने आहुति डाली है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, वह अपने मुंह से जो कह देगा वही पूरा हो जाएगा। ये फूल कमल के फूल हैं, ये सीधे मन डाल देना है। साधु महात्मा लोग खूब ये सब काम कर लेते हैं और उनकी वाणी से जो निकलता है वह पूरा हो जाता है। स्पष्ट है, वाणी कामो भवेद्यो वै घृतेना अर्चने शिव। घी में डुबा करके फूल आहुति डाले और शिव की ये पूजा करके लोग वाणी में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मारणे वै लक्षण मोहने तो यद। इन सब का व्याख्यान मैं नहीं करूंगा, ये तांत्रिक लोग बहुत ज्यादा ऐसा ये करते हैं। पर आज्ञा अयुतम संख्यम च वशीकरण कर्मणि, जिसने 10,000 फूलों से, कमल के फूलों से महादेव की पूजा कर ली है, साधारण लोगों की तो बात छोड़िए, राजा भी उस व्यक्ति के बस में हो जाएगा। स्पष्ट वर्णन है इसमें, देखा है, राज्ञा अयुत संख्यम च वशीकरण कर्मणि। 10,000 फूलों से भगवान शिव का अर्चन कर लिया है। पति पत्नी की तो बात छोड़िए, माताएं बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास जाती हैं जन्म पत्री ले लेके, क्या क्या पूछती रहती हैं, ऐसा कोई उपाय बता दो कि पति हमारे बस में हो जाए।
यही ज्यादा पूछेंगे पति बस में हो जाए, पता नहीं पति ने क्या बिगाड़ा। काय को आप पति को बस में करना चाहते हैं? पति को क्यों बस में कर रहे? और झुमकियां बेच आएंगी उसे पैसा देने के लिए। मैं निवेदन कर देता हूं, पति क्या पूरी दुनिया आपके बस में हो जाएगी? बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। जो अंदर का कठोरपन है उसको त्याजित कर दीजिएगा। एक पति क्या पूरी दुनिया आपके बस में हो जाएगी। पूजा में फूलों की बड़ी महिमा है, पुष्पों की पूजा में और चीजें हों के न हो, पूजा में फूल, गमले में फूल लगा लीजिए। ये पुष्प क्या है? धरती माता का हृदय है। और जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तब परमात्मा को कहते हैं, भगवान हमने अपना हृदय आपको समर्पित कर दिया। भागवत में पूरा गजेंद्र मोक्ष तो फूल के ऊपर है। ये डूबते हुए हाथी ने एक फूल ही तो भगवान को चढ़ा दिया। जजापह परमं जाप्यम प्राग जन्मनु शिक्षितम। पूर्व जन्म का उसे होश आया, ज्ञान आया, डूबता हुआ हाथी एक सुमन फूल भगवान को चढ़ाया उसने डूबते से। आपका कोठी बंगला कितना भी आलीशान बना है, आप अपने आसपास छज्जे पर टेरिस में कुछ गमलों में फूल लगाइए। ऋतु फूल ऋतु के हिसाब से, और भगवान को पुष्प आप जरूर चढ़ाइए। वेदोक्त कर्म कांड में भी जो 16 मंत्र हैं पूजा के, उसमें फूल का मंत्र है, पुष्प का उसमें मंत्र है। रामायण में 2 चौपाइयां बहुत अच्छी सी हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी पुष्प वाटिका गए, फूल लेकर के आए और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए। तो उन फूलों को पाकर के गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, राम तुम जो चाहते हो वही हो जाएगा। सुमन पाए मुनि पूजा की, सुमन पाए मुनि पूजा की, सुमन पाए मुनि पूजा की, उन्हें आशीष दो आए न दे। सुमन पाए मुनि पूजा की, सुमन पाए मुनि पूजा की, उन्हें आशीष दो आए न दे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भयो सुखारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन भयो सुखारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुमन पाए मुनि पूजा करनी, पूजा की नहीं, फूल प्राप्त करके विश्वामित्र ऋषि ने पूजन किया। फूल मिले, राम जी फूल लेके आए और उन फूलों का प्रणाम किया था। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, हे राम तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हो जाए, तुमने जो सोच रखा है वो सब सफल हो जाए। दोनों भाइयों के लिए हमारा आशीष है। तो एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा, आपकी पूजा में फूल रोज हो। पुष्प, एक षोडशोपचार पूजन होता है और एक पंचोपचार होता है। जो 5 चीजें हैं पूजा में, उसमें फूल जरूर लिया गया। पुष्प से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, लिखा है। तो फूल से भगवान की पूजा करते हैं, पूरी दुनिया उनके अपनी हो जाती है, अपने बस में हो जाती है। आप काम से जा रहे हैं, कथा अच्छी नहीं लग रही है इसलिए जा रहे हैं? अच्छी लग रही है, ठीक है, फिर पधारिएगा।
तो राज्ञामयुत संख्यम च वशीकरण कर्म भी। 10,000 कमल के फूलों से जिसने भगवान महादेव का पूजन कर लिया है, बेटा अपने बस में नहीं है, कहे में है, तो वो भी कहे में हो जाएगा। पति इधर उधर भटक गया है, गलत रास्ते का चुनाव कर लिया है। नारी भोजन के बिना रह सकती है। यदि पति भ्रष्ट हो गया है, दूसरी स्त्रियों के साथ जुड़ गया है, कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं एक सीधे शब्दों में ये कह दूं कि परिवार के जो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं, परमात्मा उनको बुद्धि वापस कर दे, उसके लिए इस महीने में कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा होती है। भगवान मैं तो सब बातें श्लोक बोल बोल करके मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मेरे सामने से पुराण रखा और उसी में इन सभी बातों का वर्णन, ये इन ग्रंथों को पढ़ लिया जावे तो इस कलि युग में भी लोग सतयुग का आनंद ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज व्यासपीठ से ग्रंथों की कथा नहीं सुनाई जाती, ऊट पटांग। आलोचना नहीं कर रहा हूं, नाम नहीं होता कथाओं का बिल्कुल से। सब ऊट पटांग इधर उधर की, सब सास बहू की, सब यही चलता रहता है। थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता हूं ना, सुनता हूं मोबाइल में। एक अक्षर नहीं होता ग्रंथ का आसपास कहीं का। पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में, होगा क्या, बड़ी चिंता की बात। पूज्य श्री जी बाबा मथुरा वाले बड़े अद्भुत महापुरुष थे। वो कहते थे कि आज के वक्ताओं को मैं सुनता हूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने तो ग्रंथ पढ़े हैं, उन्होंने पुराण पढ़े हैं, वो इतनी अद्भुत कथा कहते थे कि दास को उनकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन महापुरुषों की आज तो कथाएं नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में मैं ही वक्ता रह गया हूं। हाँ, ये मैं छाती पर हाथ रख करके कह रहा हूं, दुनिया में जो भी वक्ता हैं और एक प्रमाणित कथा कह रहे हैं, उनमें एक नाम कहीं न कहीं मेरा भी होगा। ये मुझे विश्वास है इस बात, क्योंकि मैं ग्रंथ के बाहर कोई बात ही नहीं करता। सगरे प्रमाण हमारे ग्रंथों में हैं, तो इधर उधर भटकने की फिर जरूरत ही क्या है। क्या अच्छी बात कही गई है ना, क्या अयुत संख्यम च वशीकरण कर्म भी। अरे घर की बात छोड़िए, राजा भी आपके बस में हो जाएगा। आप पुष्प से भगवान की देवी देवताओं की पूजा कीजिएगा। यदि आप नारायण के भक्त हैं, भले ही आपको दीक्षा में कोई मंत्र मिला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप नारायण को विष्णु जी को मानते हैं तो एक माला रोज जपिए। और आप महादेव को मानते हैं, यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक है लिखा है, तथा मृत्युंजयो जाप्य कामना फल रूपता। दुनिया की ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा पूरी न होती हो। इसका प्रमाण श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 6ठी खंड के 14 नंबर के अध्याय के 22 नंबर के श्लोक में ये बात कही है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है महामृत्युंजय मंत्र से जिसका निपटारा ना होता हो। ऋण इससे मुक्त हो जाता है, बीमारी से मुक्त व्यक्ति हो जाता है, दुश्मनों से मुक्त हो जाता है, गरीबी से, घोर गरीबी से मुक्त हो जाता है। 100 बातों की एक बात, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जिससे यह व्यक्ति मुक्त ना हो पाता। स्पष्ट लिखा है, तथा मृत्युंजयो जाप्य कामना फल रूपता। अब ये पूछा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना महामृत्युंजय का जप करा ले, कितना? तो लिखा है, 5 लक्षा जपाय रे प्रत्यक्षम तु भवे शिव। ये जो 1.25 लाख की जो संख्या है, ये 1.25 लाख की जो संख्या है वो सतयुग की है। एक 1.25 लाख का जप करा लेते हैं तो उसको पूरा हो नहीं पाता है,
क्योंकि कलयुग में जो संख्या है वो चौगुनी है, 4 गुनी, सतयुग से 4 गुनी। तो सतयुग से चौथे नंबर पर है कलयुग। तो सतयुग में जो संख्या बताई गई है इस कलयुग में उसका 4 गुना करना पड़ेगा। तो 1.25 लाख का 4 गुना कितना होता है? एक बार करके देखिए, है 1.25 लाख का 4 गुना कितना होगा? 5 लाख होगा ना। तो यहां पर लिखा है 5 लक्षा जपायर यही प्रत्यक्षम तु भवे शिवा। जिस व्यक्ति ने 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया है उसका दर्शन, उसका मुंह देखने से साक्षात भगवान शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा सब ऐसा बना लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है प्रत्यक्षम तो भविष्य। वो तो साक्षात महादेव की तरह। हमने यहां से अनाउंस कर दिया 5 लाख तो नहीं हो पाएगा, बड़े खुद कर नहीं सकते हैं। पंडित जी से कराएंगे तो दक्षिणा चाहिएगी देने के लिए। तो उनका 5 लाख नहीं हो पाता है तो 5 लाख में से कुछ जीरो हटा दो, 5 में से 1 जीरो हटा दो, 5 लाख में से तो हो गया 50,000। अभी भी ज्यादा हो रहा है तो 50,000 में से फिर 1 जीरो हटा दो। जब हम बोरा रखते हैं ना तो उसमें इतना वजन होता है तो कहते इसमें से कुछ निकाल दो नहीं कंधे टूट जाएंगे। तो बोरी में से कुछ निकाल दिया जाता है। 50 किलो की बोरी में से 20 किलो निकाल दिया तो 30 किलो रहा। फिर उठाने की कोशिश की, उठता नहीं है तो ताऊ जी कहते हैं इसमें से 10 किलो और निकाल दो। जब 30 में से 10 किलो निकाल दिया तो आधा मन रह जाता है 20 किलो। फिर उठाकर कंधे पे, हाँ अब ये हम सहन कर लेंगे। तो 50,000 भी नहीं झेलता है तो उसमें से 1 जीरो और हटा दिया, 5,000। 19 वर्ष के बाद में और पूरे 19 साल के बाद ये अद्भुत सावन का महीना आया है। एक भी घर ऐसा न रहे जिस परिवार की तरफ से 5-5 हजार महामृत्युंजय मंत्र का जप न हो। आप नहीं कर सकते हमें फोन कीजिए, हमारे पास बहुत बड़ी टीम आई है। बहुत ब्राह्मण चल करके आए हैं, भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण, और ये यहाँ जप कर रहे हैं। और बहुत अद्भुत अनुष्ठान टीवी पर आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये कई बार की वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, ये सब कार्यक्रम यहीं का है। और पूरे अभिषेकों में मैं खुद बैठ रहा हूं। कल शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन तो और ही ज्यादा महिमा है महामृत्युंजय मंत्र की। और इस श्लोक को हमेशा अपने दिमाग में रखना, तथा मृत्युंजयो जाप्य कामना फल रूपतः। महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हर कामना पूरी हो जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है बड़ी से बड़ी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जिसका समाधान न हो। ऐसा श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 6ठी खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 22 में इस बात की चर्चा की गई। पंचलक्षा जपायर्यै प्रत्यक्षम तु भवे सेवा। यदि 5 लाख जप कर लिया गया है किसी के द्वारा तो ये तो बहुत आनंद हो जाएगा। लक्षणे भजते कश्चित्। 1 लाख कर लिया जाए, 1 लाख भी नहीं होता है, 50,000 कर लिया जावे। मुक्ति कामो भवेदो वै द्रवशा पूजनम चरेत्। लक्ष्य संख्या तो सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सत्तमः। आयु कामो भवेदो वै दूर्भावी पूजनम चरेत्। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान महादेव के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा देते हो तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, और महादेव के ऊपर दुर्वा चढ़ा देते हो तो आयु कामो, आयुष मिल जाता है, उम्र बढ़ जाती है। यह वर्णन किया गया। किसी नारी को संतान नहीं है, सावन का महीना है, मेरी बात तो आप रिकॉर्ड कर लें, यदि सही नहीं है तो फिर मेरी बात कोई काट के बताए यदि प्रमाणित नहीं है।
ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ा करके, धतूरे का फूल चढ़ा करके, धतूरे का फूल आता है, उसको चढ़ा करके क्या मिलता है? पुत्र कामो भवेदो वही धतूरा कुसुमत चरित। कुसुम शब्द लिखा है, यानी धतूरे का फूल चढ़ाकर नारी संतान को प्राप्त कर लेती है। भगवान महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन बोलेगा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धतूरा भी कौन सा हो? जिसका डंठल नीचे लाल हो, बहुत ज्यादा विशेष है, वो भी श्लोक में बोले देता हूं। उसका भी वर्णन है, रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस स्मृतः। जैसे धतूरे का डंठल नीचे, फूल का डंठल नीचे लाल है, यह भगवान महादेव की पूजा में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया माना गया। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस स्मृतः। पूजा में लाल डंठल का जो फूल है वो बहुत ज्यादा शुभ है। और भी तत्पश्चात कहा गया, क्या कहा गया? अगस्त का फूल, वह भी भगवान शंकर को इतना प्रिय, इससे यश मिलता है, दुनिया में सम्मान मिलता है। अगस्त का फूल जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देसी भाषा में कहते हैं अकौआ, आक। संस्कृत में, इसलिए तो व्यासपीठ से कथा सुनना जरूरी होता है। वैसे ज्यादा बढ़िया भाषा में इसको अगस्त पुष्प कहते हैं, वैसे कहते हैं अकौआ का फूल। लिखा है अगस्त कुसुम शैव पूजकस्य महद यशः। इससे यश मिलेगा, दुश्मन भी आपका आदर करेगा, दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। अब और सुन लीजिएगा, क्या सुन लें? जिन्हें मकान चाहिए, दुकान चाहिए, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसे लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए शंकर जी पर? मृत्यु के समय पर बिल्कुल कष्ट न हो तो क्या चढ़ाएं? भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। यदि तुलसी पत्र से भगवान शंकर की पूजा करोगे तो जिंदे जीतो सगरी धरती की सामग्री मिल जाएंगी और मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा वर्णन इसमें किया गया। तुलसी से पूजा, मैंने तो अभी भी चढ़ाई, जो अभी अभिषेक हुआ है उसमें तुलसी चढ़ाई। और एक बात मैं और कहूँगा, भगवान महादेव को तुलसी चढ़ाने पर यदि पाप लगता है तो वो सब मेरा, और महादेव को तुलसी चढ़ाने पर जो पुण्य लगता है वो सब आपका। पुण्य के भागीदार आप और पाप के भागीदार हम। पुण्य आप संभालिए, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य आप संभाल लें। और तुलसी चढ़ाने से यदि आपको कोई अपराध लगता है तो मैं झोली फैलाकर महादेव को कहता हूं, बाबा सगरा पाप हमारी झोली में डाल देना, पुण्य इनका, पाप हमारा। इतने परेशान हो रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा है, बच्चे उठ पटांग इधर उधर भाग रहे हैं। शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से इस जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप नियम से चढ़ा लिया। और आनंद की बात यह है कि रविवार की भी छुट्टी नहीं है महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने के लिए। इसको तो पूरे ही 365 दिन चढ़ता है, एक भी दिन एब्सेंट, नो एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं, कोई अनुपस्थिति नहीं है, कोई। बड़े प्रसन्न होते हैं। मंजरी में तो महादेव ही बैठे, तो तुलसी जो मंजरी है वो तो महादेव से ही प्रकट हुई है, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। और अब यहाँ से ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऐसे ही पुराणों का नाम ले देंगे। भगवान की कृपा से हमारी तो वो व्यासपीठ है, जैसे कोरोना काल में 18 पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सगरे उपपुराण कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मेरे लिए तो कोई मैसेज भी नहीं भेजता है कि तुमने ब्रह्म पुराण देखा भी है क्या? देखा है कि घुटनी बना करके घूंट करके पी गए। देखो ये श्लोक क्या अद्भुत वर्णन करता है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। जो भुक्ति वैभव चाहते हैं इस धरती का,
किसी भाई ने मुझे पूछा था, महाराज जी मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन है लेकिन पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। मैंने कहा भैया तू महादेव पर रोज तुलसी चढ़ा, तेरी मोटरसाइकिल आ जाएगी। 22 दिन में मोटरसाइकिल आ गई। कहाँ से पैसा आया वो जाने, मैंने नहीं पूछा है, लेकिन वो पुजवाने के लिए लाया। हाथरस का बच्चा था, यूपी में एक जगह हाथरस, और वो मोटरसाइकिल पुजवाने के लिए आया। बोलता महाराज जी थोड़ा इसको आप इसमें बैठ जाइए। भगवान की कृपा है, हम तो मोटरसाइकिल भी चला ही लेते हैं। हाँ, उसकी मोटरसाइकिल का पूजन किया। भले ही मोटरसाइकिल अपने आप ही आने वाली रही हो, लेकिन श्रद्धा तो यही कहेगी कि महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाई है, मोटरसाइकिल आ गई। उसने पूछा, हमने बता दिया, तुलसी चढ़ाई। महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से बच्चे भी मिलेंगे, मकान भी मिलेगा, दुकान भी, व्यापार भी, क्योंकि भगवान शिव गारंटी ले रहे हैं ना इस बात की। इसकी गारंटी लेने वाले महादेव हैं खुद। वो खुद कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजी यदि तुम मेरी पूजा तुलसी पत्र से करोगे तो संसार का वैभव, मरने के बाद मुक्ति देना ये मेरी जिम्मेवारी। आइए 1 मिनट के लिए मैं आपको ब्रज की तरफ लेके जा रहा हूं। ब्रज में तुलसी की कितनी महिमा है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोई लागे वृंदावननी को। हम लोगों को वृंदावन इसलिए मलूक लगता है, इसलिए बढ़िया लगता है कि वृंदावन में तुलसी बहुत है। वृंदावन में वैष्णव लोग रहते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा जयकारे होते हैं, भगवान को तुलसी की मालाएं पहनाई जाती हैं। भले ही आप महाकाल की धरती पर रहते हैं, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष, सबके गले में। राम और कृष्ण गोपेश्वर और रामेश्वर की स्थापना करते हैं, तो फिर हमें और आपको महादेव को क्यों नहीं पूजना चाहिए। महादेव के जितने पुजारी हैं वो सब नारायण के पुजारी बने, और नारायण के जितने पुजारी हैं वो सब महादेव के पुजारी बने। आनंद लें। आली मोय लागे वृंदावन निको स्वर दो। आली मोही लागे वृंदावन निको, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। और हाथों से ताली। को आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को। हरे ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आले रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आले वृंदावन को, लागे
वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को। राधा रमण भगवान की जय हो। महल यमुना को निर्मल नीर महल यमुना को भोजन दूध नहीं को आली रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे तो धरे तुलसी को आली रे मोहे लागे वृंदावन को वृंदावन को आली रे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को। हरि बोल। सत्य सुनते मुरली को आली रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ भजन बिना नरमी को सखी मोहे लागे वृंदावन को भजन बिना को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे वृंदावन को ओ लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे वृंदावन ओ लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे वृंदावन कृष्णा तो मैं निवेदन कर रहा था, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजियेद यदि। जो संसार का वैभव और अंत में जो भगवान के क्षण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उन्हें आज से ही भगवान शिव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और भी काफ़ी बातें बताई हैं और कहा गया रोगो चाटन कानीह करवी रानी वही क्रमात्। कनेर के फूल से भगवान महादेव की पूजा करने से संपूर्ण रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है शत्रु का दमन और रोगों का नाश, ये दोनों के लिए कनेर के फूल को बहुत ही ज़्यादा विशेष, संस्कृत में कनेर को करवीर बोलते हैं और लिखा है रोग चाटन कानीह करवीराणि वही क्रमात्। तो कनेर का फूल बीमारी को समाप्त कर देता है, रोग नाश के लिए वरदान है। और चमेली के फूल से भी भगवान की पूजा की जाती है, उससे वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल से भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। समी पत्र द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समी का जो पत्र है, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। समी पत्रई तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। समी पत्र के द्वारा वो चारपाई नहीं गोड़ता, वो मुक्त हो जाता है। वह अंत में परेशानी को नहीं भोगता। ये समी पत्र की महिमा श्री शिव महापुराण में वर्णन है। वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मल्लिका पुष्पों द्वारा पूजन से घर में अच्छी स्त्रियों का आगमन होता है, बिना लड़ाकू, बिना झगड़ालू। इस प्रकार से हर फूल की बात ये कही गई है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना है, हो सके तो कर लेना। लिखा है बिल्व पत्रई
तथा लक्ष्य सर्वान कामाम आपनेयात, स्पष्ट वर्णन है। 1 लाख यानी बिल्व पत्रईस तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनियात, सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी 1 लाख बेल पत्रों से यदि भगवान महादेव का पूजन कर लिया है तो। ये रही पूजा की विधि। 30 दिन का कार्यक्रम है, पूरा महीने भर का। तो कथा के आरंभ में रोज मैं कुछ घंटों भगवान शिव की बात करता हूँ, महाकाल की धरती पर बैठे हैं। और अब आइए राम कथा के उन सुंदर चरित्रों में हम पहुंच रहे हैं जहां कल आप दोहा नंबर 37 बालकांड का आप सुन रहे थे। और वहीं पहुंचते पुलक वाटिका बागवन सुख सुभ्यंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार, इसकी व्याख्या आप सुन रहे थे। उसके बाद में गोस्वामी जी ने कहा कि इस तालाब को, मानस रूपी सरोवर को, इसकी रक्षा करने वाले कौन है, इसको कौन संभालेंगे। तब उन्होंने लिखा कि जेगा बही ये चरित समारे, जेगा बही यह चरित समारे, चतुर रखवारे। जेगा बही यह चरित समारे, चरित सभारे, यही ताल चतुर रखवार। जो इन कथाओं को सावधानी पूर्वक कहेंगे वो चतुर जो वक्ता हैं वही मानस रूपी सरोवर की रक्षा करने वाले होंगे। इसलिए वक्ताओं को चाहिए गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसी का ही अर्थ हो ऊट पटांग अर्थ में। इसकी मान मर्यादाओं को बचा करके रखें। गोस्वामी जी बोल करके गए हैं, इस मानस रूपी तालाब की रक्षा वही कर पाएंगे जो इन चरित्रों को बहुत संभाल करके गाएंगे। कहा कि यहाँ का देवता कौन होगा इस सरोवर का, आने वाले स्त्री पुरुष जो पवित्र श्रोता हैं वही इस मानस सरोवर के उत्तम देवता होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कथा सुनने को जाते हैं वो साधारण स्त्री पुरुष नहीं होते, भगवान की कथा सुनने वाले वो स्त्री पुरुष साक्षात देवता होते हैं। सदा सुने ही सादर नर नारी, जो स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते ते ही सुरवर मानस अधिकारी। सुरवर यानी श्रेष्ठ देवता हैं, वो देवी देवता हैं, वो श्रेष्ठ हैं। फिर का कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरिव्याला, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम धाम निपटा करके तुम मानस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए जाओगे तो कभी संभव नहीं हो सकता। ये घर के काम तो बद्रीनाथ के पहाड़ों की तरह है। जैसे आप कभी बद्रीनाथ, भैया इसकी वॉल्यूम बढ़, 1 सेकंड को भी बंद नहीं। जैसे आप बद्रीनाथ जाएं तो ये लगता है कि अब अंतिम पहाड़ है, इसके बाद में कोई पहाड़ पर्वत नहीं होगा। लेकिन जब तक आप चलेंगे तब तक पर्वतों की श्रृंखला बंद नहीं होती। उसी प्रकार से घर के ये काम कभी नहीं निपटेंगे, हम और आप जरूर निपट जाएंगे लेकिन ये पूरे होने वाले नहीं हैं। और आप ये सोचें 11 बजे तक काम, आप कहेंगे कामों को निपटा कर 2-3 दिन में इनको निपटा लेंगे, फिर कथा महाराज की सुनने को चलते हैं, नहीं सुन पाओगे। इस कथा को तो तब सुन लोगे जब ये कहोगे कछु काम 11 बजे तक कर लो और कुछ बच जाएंगे उनको 5 बजे के बाद आके कर लेंगे, तो सुन लोगे कथा। नहीं तो भैया गृह कारजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। रामायण की चौपाइयां तो ऐसे समझ लो अरहर की दाल में घी के संग जीरे का तड़का, इतनी प्यारी चौपाइयां है। मानस सरोवर का वर्णन किया जा रहा है। मोह मद मान ही बहुत से ये बियड और वन, नाना प्रकार के कुतर्क ही इसमें भयानक नदियां हैं। और क्या ये दोहा मुझे इतना प्यारा लगता है, मैंने बहुत छोटे में ये दोहा पढ़ा था। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है,
जिन्होंने कभी महात्माओं का संग नहीं किया, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें राम ही प्रिय नहीं है, जिन्होंने संतों का संग ही नहीं किया और जिनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में कभी भी आचमन नहीं कर सकते, कभी भी इसमें वो स्नान नहीं कर सकते। बाबा तुलसी कहते हैं, उन्होंने कहा यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाएगी। पंडाल में बैठ जाते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने नींद को जूड़ी बताया, नींद रूपी जूड़ी आ जाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा कुंभ के समय पर जाते हैं और नहाते नहीं, कहते हैं हमें जाड़ा लग रहा है इसलिए नहीं हम नहाते। तो बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा आके भर जाएगा तो मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से आप रह जाएंगे। ठंड को, जाड़े को मूर्खता बताया बाबा तुलसी ने। बड़ी सुंदर चौपाई का है, जड़ता जाय विषम उरलागा, 38 2 के नीचे। जड़ जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई। मुझे गले तो जो जुड़ी है, ताप जिसे कहते हैं, बुखार जिसे कहते हैं, ये क्या है? ये नींद है सत्संग में। और आप जाकर के सो जाएगा और कथा नहीं सुनेगा। इसलिए सब चीजें पुण्यों की बात है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत दरस हरि की कथा तुलसी दुर्लभ दो। महापुरुषों का संग और भगवान की कथा ये संसार में अति दुर्लभ है। कार्ड पा करके कोई कथा में आ भी जाएगा तो भगवान कहेगा, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बीमारी रूपी, ताप रूपी, बुखार को ताप भी कहते हैं, तो जो बुखार रूपी जो नींद है वो आ जाएगी, कथा नहीं सुनने देगी। और क्या कहते हैं वो कि जड़ता जाई विषम उरला, गयून मज्जन सरोवर के किनारे भी पहुंच करके लोग आचमन नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर पाते। क्यों? मूर्ख रूपी जाड़े ने उनको घेर लिया है। मूर्खता रूपी ठंड, जाड़ा उसको इस कथा रूपी सरोवर में आचमन करने देता है, न डुबकी लगाने देता है। करी न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत। जब व्यक्ति कथा सुनने का मन बनाता भी है तो अहंकार आ जाता है कि मेरा नाम लिया जाएगा कि नहीं, मुझे बैठने को ऊंची जगह मिलेगी कि नहीं, मेरी बाय बाय की जाएगी कि नहीं। अहंकार ये मानस सरोवर से दूर कर देता है। कथा तो तब समझ में आएगी जब पंडाल में समझ लिया जाए कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब में छोटा मैं, ये बड़े बन करके कथा नहीं सुनी जाएगी, छोटे। और भगवान छोटों को ही मिलता है, बड़ों को नहीं। राई के बीसों बिसे से पुनि बीस, ताते छोटे हैं रहो तब मिल हैं जगदीश। इतने छोटे बन जाए अहंकार से। बाबा ने कहा करी न जाई शर्म जन पाना, फिर भगवान ने तो सबको कृपा करी है कथा सुनने के लिए, लेकिन अभिमान उनको कथा का आचमन नहीं करने देता। अभिमान क्या है? हम जाएंगे, जमीन में बैठेंगे, हम वहां पहुंचेंगे, लोगों ने रेस्पेक्ट किया कि नहीं, आदर किया कि नहीं, वहीं खड़े होकर के ना आ जाएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये अहंकार भरी बातें इस मानस सरोवर से दूर रखेंगी, पास तक बिल्कुल भी नहीं आने देंगी। ये ऐसी बात कही। उसका जो अभागापन है, कथा तो सुनेगा नहीं, अहंकार कथा सुनने नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं वो कथा की निंदा और करेगा। अरे आजकल तो वक्ताओं का धंधा बन गया है, काय की कथा बताएं, वो धंधा अपना कर रहे हैं।
पोती उठा के सिर पर गोस्वामी जी ने पहले ये बात लिख दी है। कहा जिनके भाग्य में कथा है नहीं, अहंकारी या अभिमानी है, तो कथा तो सुनेंगे नहीं, कथा की और कथा सुनाने वाले की निंदा और करेंगे। नीचे की चौपाई देखिए, जो बहोरी को पूछना, यदि कोई उनको आकर के कहे भैया फलानी जगह पर कथा चल रही है, चलोगे सुनने के लिए, तो कथा सुनने के लिए तो नहीं जाएंगे, निंदा करना और शुरू कर देंगे। बाबा तुलसी कहते हैं, सर निंदा करी ताई जो बहोरी को पूछने। आप में भी ऐसी बहुत माताएं अड़ोसन पड़ोसन को कहती हैं कथा हो रही है, चलोगी दीदी? जी जी सुनने को। अरे छोड़िए, काय की कथा बताएं, वो तो सब ऐसा ही है, और हम तो से सीखे ही सिखाए है, वो हमसे कोई ज्यादा बढ़िया थोड़ी सुना देंगे। बाबा तुलसी कहते हैं, अहंकारी लोग, इनको कोई दूसरा भी कथा सुनाने के लिए ले जाए, कहे ले जाने के लिए, तो इतने घमंडी हैं, इतने अभिमानी हैं, तो वह मानस रूपी सरोवर की ही निंदा शुरू कर दें। आजकल वो रामायण की कितनी निंदा उल्लू लोग करने में लगे हुए। उल्लू जिनको दिन में दिखाई ही नहीं देता, उल्लू है। रामायण में से ये निकाल दो, ये निकाल दो। इन लोगों के लिए बाबा तुलसी पहले ही लिख के चले गए। वो कहते हैं रामायण इतनी आनंद देने वाली है, लेकिन ये घमंडी लोग इस कथा की निंदा करेंगे, इस मानस सरोवर की निंदा करेंगे। ये चौपाई एक बार फिर बोलूंगा, जो बहोरी को पूछना सर निंदा करे ताई बुझावा, सर निंदा करे ताई बुझावा, जो बहोरी को पूछने जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करे ताही बुझावा, जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करे ताही सुझावा। तो मानस सरोवर की वो निंदा करेंगे, वो कथा सुनने को नहीं जाएंगे, उसकी वो निंदा में लग जाएंगे। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते जो भगवान के भक्त बन गए। कितने भी घमंडी लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते, बहुत प्यारी चौपाई है। राम सुकृपा बिलो कहीं, जो राम की कृपा की अनुभूति रखता है, उसका अनुभव करता है, इन घमंडियों के द्वारा डाला गया विघ्न उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। जैसे आप किसी को कहने को जाते हो भैया चलोगे, चाची कथा चल रही है, तो चाची आपको प्रवचन देना शुरू कर देगी, उसके दिए गए प्रवचनों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हम लोगों के ऊपर जो रामायण की चौपाइयों की बुराइयां करते हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जिनके ऊपर राम जी की कृपा है, इन घमंडियों की कही गई बातों का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अपनी मस्ती में मस्त होंगे। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं जी। जो भगवान की कृपा की अनुभूति रखते हैं, इन अहंकारियों के द्वारा बताई गई उन बातों को जो विपरीत मानस सरोवर के लिए बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह है कथा का आचमन करने के लिए जाते हैं, मज्जन करने के लिए जाते हैं। देखा, सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय तापन जरई। देखिए, जो इसका आचमन, कथा का आचमन करेगा, गोस्वामी जी कहते महाघोर है त्रिताप, आध्यात्म, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार का दुख उन लोगों को जला ही नहीं पाएगा जो मानस रूपी इस सरोवर का आचमन करेगा।
उन्होंने पहले कह दिया सोई सादर सर मज्जन करई महाघोर त्रय ताप सिरा दे जो बहो सोई सादर सर मज्जन करई महाघोर त्रय ताप नजरई सोई सादर सर मज्जन करई महाघोर त्रय ताप नजरई। तत्पश्चात गोस्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए थे, वो कहते हैं कि जिनके मन में भगवान को श्री राम जी के चरण चिन्ह आकर के छप गए हैं, वह इस सरोवर के बिना कभी रह ही नहीं सकते। जो कथा के बिना नहीं रह पाते हैं, उनके हृदय में भगवान आके बैठ गए हैं, ऐसा बाबा तुलसी कहते हैं। और हमारे ऐसे बहुत श्रोता हैं, 9:30 बजते हैं और वो टीवी चालू कर लेते हैं। और कभी कभी तो कहते हैं कि कथा जब बंद हो जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। राम जी की कृपा से कथा बंद ही नहीं होगी, ये कथा चलती रहेगी। बाबा तुलसी ने कहा जिनके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए हैं, वो मानस सरोवर को कभी वो त्याजित नहीं कर सकते। कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, परेशानी आ जाए, वह कभी भी उसे त्यागेंगे नहीं। ते नर ये सर तजई न काऊ, वो कैसे भी नहीं त्यागेंगे, नर नारी त्यागेंगे नहीं। कौन नहीं त्यागेंगे? जिनके राम चरण फल भाव, जिनके हृदय में राम जी के चरण छिप गए हैं, चरण राम जी के जिनके हृदय में छिप गए हैं, वो इस सरोवर को कभी भी वो त्याग नहीं सकते। फिर कहा गया है कि जो देखिए इस राम कथा का आनंद लेना चाहते हैं, वो नित्य सत्संग करें। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों का संग करें, बढ़िया लोगों का संग करें। नीचे की चौपाई में का जो नहाई ये सर भाई, जो इस मानस सरोवर में नहाना चाहता है, इसमें जो डुबकी लगाना चाहता है, तो सो सत्संग करो मन लाई, जो नहाई यह सर भाई। ये मानस सरोवर की चर्चा हो रही है। जो मानस सरोवर में नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, इसमें जो डूबना चाहते हैं, वह नित्य अच्छे लोगों का संग करें, महापुरुषों का साथ करें। फिर मानस सरोवर में भैया बहुत आनंद के साथ हम डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो डुबकी लगा लिया हूँ, इसलिए मेरी तो बुद्धि निर्मल है, अब आप अपनी बुद्धि को निर्मल कर लीजिएगा। हृदय में आनंद और उत्साह मेरे में भर गया है, मैंने इन चरित्रों में गोता लगाया है। तो वो कहते हैं कि मेरा हृदय आनंद से उत्साह से भर गया है, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ रहा है। इसको पूरा लिखने में समय लगेगा। वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही पूरा का पूरा लिख दूं, क्योंकि मेरे अंदर उत्साह और प्रेम दोनों एक साथ उमड़ रहे। लिखते हैं भाई वो हृदय आनंद उछाओ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाओ, असमान मानस चख चाही, भाई कवि बोधि विमल अवगाही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्पश्चात श्रोता त्रिविध समाज पूर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध,
सकल सुमंगल मूल। बढ़िया दोहों में से दुआ है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। जहां पर महापुरुष इकट्ठे बैठे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं, उसी स्थान को आप अयोध्या समझ लीजिए। गोस्वामी जी ने इतनी बढ़िया बात कही है, महात्माओं की संगति मिल जाए तो समझ लो आप साधारण जगह पर नहीं है, साक्षात अयोध्या जी में पहुंच गए आप, यानी तीर्थ में पहुंच गए हैं। जहां महापुरुषों की संगति है, महापुरुषों का झुंड है और संतों की सभा। लिखा है संत सभा अनुपम अवध। संतों की सभा इस दोहे में लिखा है संत सभा अनुपम अवध। संतों की सभा ही तो अवध है। इसलिए महापुरुषों का जहाँ झुंड है, जहाँ संत जन रहते हैं, ऐसे स्थान पर जाइए। सकल सुमंगल मूल। संतों का सानिध्य मंगलों की जड़ है, मंगलों की मूलता है। उस जगह जाइए। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी से जाकर के मिल रही है। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना ये महानद सोन नद है। उसमें आके सरयू सोन नद में जाकर के मिलती है। का सोन नद क्या है? का रावण को जीत करके जो राम जी का जो यश बढ़ा है, राम जी का यश ही सोन नद है। सोन नद राम जी का जो यश है। लिखा है वर्णन राम भगति सुर सरे तहि जानी, मिली सुखी रते सरजु सुहाए, मिली सुखी रते सरजु सुहाए। सानुज राम समर जसु मिले हो महान दो सोन सुहावन। इस चौपाई का अर्थ है कि अपने भाई लक्ष्मण को संग लेकर प्रभु ने रावण को मारा और उसके द्वारा जो राम जी को सो यश मिला, वही सोन नद है। राम जी का यश तो सोन नद है। इस नद से भक्ति रूपी सरयू जाकर के मिलती है। आपकी भक्ति ही सरयू नदी है। आपकी भक्ति ही सरयू नदी है। और ये नदी किससे मिलती है? सोन नद से। गोस्वामी जी को पूछा किसी ने, तो फिर सोन नद क्या है? रावण का उद्धार करके जो यश राम जी को मिला है, वो यश ही सोन नद है। रामायण में राम जी का यश है और परमात्मा का यश ही सुनने के लायक है। उसी यश को सुनाने के लिए तो गोस्वामी जी ने मानस तैयार की। क्या आनंद की बात कर दी है, बहुत आनंद हुआ। बाल चरित चहु बंधु के बन जब पुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधु करवारि विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, तो वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से फूल हैं। तो बगीचे में फूल भी तो होते हैं, पेड़ के ऊपर फूल आते हैं। तो क्या है? चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इस मानस के इस बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। और क्या है? महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल के पंछी, जो देवियों का जो पुण्य है, महाराज दशरथ का जो पुण्य है, वही मानस रूपे इस उपवन के वो भ्रमर आदि जल पंछी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। ये उपमा दी जा रही है माता जानकी के स्वयंवर की। जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। नदी बहती है, उसमें तरंगें उमड़ती हैं।
तो नदी बड़ी अच्छी लगती है, उसमें किल 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 कलरव की आवाज होती है। तो नदी में जो आवाज, कभी आप जबलपुर जाइए, भेड़ा घाट जाइए और वहां पर माता नर्मदा गिर रही है और ऐसी आवाज भरती है। नदी में से जो आवाज आ रही है, पानी बहता हुआ जा रहा है, कड़ कड़ की आवाज हो रही है। बाबा तुलसी को किसी ने पूछा कि आप राम कथा मंदाकिनी, इस कथा को आपने नदी कहा, तो फिर आप ये बता दीजिए कि नदी में से जो कड़कड़ की आवाज आती है वो आवाज क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण में माँ भगवती जानकी का जो स्वयंवर है, वहां भी धनुष टूटा तो कड़कड़ की आवाज हुई है। तो इसमें जो जानकी का जो चरित्र है, सीता माई का जो मंगल है, उनकी जो विवाह की कथा है, वही नदियों का कलरव है, वही इस मानस नदी की वही कल कल कलरव करती हुई आवाजें। लिखा है ना, सिय स्वयंवर कथा सुहावनी, सरित सुहावनी सोच बिछाए, सरित सुहावनी सोच बिछाए। फिर अब कहा गया है इसमें कि नदी में तो नावें होती हैं, नौका होती है ना नदी में तो नौका होती है। तो इसमें नाव क्या है? फिर इसमें नाव क्या है? का रामायण में जितने भी प्रश्न हैं वो नाव है। रामायण में जितने भी प्रश्न हैं वो सब नौका है, नाव है। तो का नाव को चलाने वाला भी तो होता है, तो इसमें फिर केवट कौन है? का रामायण में जो समाधान है वही केवट है। रामायण में जो समाधान, देखिए, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। रामायण रूपी, राम कथा रूपी नदी में जितने भी गूढ़ प्रश्न हैं वो सब नाव है। नाव को चलाने वाला केवट कौन है? इसमें जो प्रश्नों का जो समाधान है वही केवट है। ऐसी इस सरता का, ऐसे सरोवर का वर्णन जो गोस्वामी जी ने किया है वह बड़ा अद्भुत है, आनंद है। रामायण में जिसका समाधान नहीं उसका कहीं भी समाधान नहीं। आप रामायण पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लिया। कथाएं, राम कथा बहुत सुनते रहते हैं, एक महाकाल वन की व्यासपीठ की राम कथा भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। शायद आपने ना सुना होगा, रामचरित की इस भावी सरता में नाव क्या है? तो इसके जो गूढ़ प्रश्न है वही नाव है। नाव को चलाने वाला केवट कौन है? इसमें जो समाधान किए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों के जो उत्तर हैं, केवट कुशल उत्तर सब विवेका, जो विवेक पूर्ण उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वो उत्तर, दूसरे शब्दों में कहते हैं समाधान, वही केवट है। तो केवट इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के जो छोटे छोटे गांव हैं, नदियों के किनारे गांव होते हैं ना, वो स्वामी जी को पूछा, नदियों के किनारे तो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो इस राम कथा सरता के इस नदी के किनारे जो गांव है वो क्या है? तो कह दिया, कथा सुनने के बाद जब वो इतनी मधुर लगती है तो बाद में जो उसकी चर्चा होती है, कथा बहुत अच्छी लगी, वो कथा ही छोटे छोटे गांव है उसके किनारे। कथा के बाद चर्चा तो होती है, अरे जी वहां कथा सुन के, अरे बड़ा आनंद आया, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, क्या कथा में आनंद आया। बस पूछो ही मत, कथा की जो चर्चा है वही उस नदी के किनारे के छोटे छोटे गांव हैं। वर्ण है सुनि अनुकथन परस पर होई, कही गई कथा की परस्पर होई, जो उसकी चर्चा होती है। पथिक समाज सोही सर सोई, जहाँ यात्री लोग रहते हैं वहाँ लोग रहते हैं,
छोटे छोटे गांवों में। तो ये वो छोटे छोटे गांव जो कथा की जो अद्भुत चर्चा है, वही उस नदी के किनारे पर बसे हुए गांव। और कहा कि कभी नदी में बाढ़ आ जाती है बड़ी जोर से, बहुत जोर से गांवों को करता हुआ पानी बहता हुआ जाता है, तो नदी में बाढ़ आ जाती है। तो गोस्वामी जी ने को पूछा तो इस नदी की बाढ़ क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आ जाना यही इस कथा की बाढ़ है। हाँ, धनुष टूट गया और भगवान परशुराम क्रोध करके आ गए। वो क्रोध करके जो आए हैं तो वही इस नदी की बाढ़ को समझ लो। नीचे की चौपाई देखो, घोर धार भृगुनाथ रिसानी। भृगुनाथ, एक मिनट, भृगुनाथ परशुराम जी का नाम, भृगुवंश में आए हैं वो। लिखा है घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम वरवानी। क्या कहा है इसमें? जो नदी के अंदर जो बाढ़ है वो क्या है? का परशुराम जी का आगमन ही इस नदी की बाढ़ है। तो नदी का घाट क्या है? फिर कह दिया भगवान प्रभु श्री राम जी की मधुर वाणी ही इस नदी का घाट है। तो परशुराम जी आते हैं, वो अतिरसाय बोले, वो फरसा रख करके कहते हैं, सो तो या तो धनुष को तोड़ने वाला बाहर आ जाए, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, सबको मार डालूंगा। यही मानस रूपी इस नदी की बाढ़ है ये। तो फिर इस नदी का घाट क्या है? घाट क्या है? तो कह दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु श्री राम जी की जो मधुर वाणी है वही इस नदी का घाट है। क्या मधुर वाणी है? नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधनो भंजनिहारा, दास तुम्हारा। नाथ संबोधनो भंजनिहारा, कोई दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भजनहारा, दास तुम्हारा। राम जी कितने सरल हैं, कितने सहज बोलते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं घोर धान भृगुनाथ रिसानी। धनुष टूटने पर जो परशुराम जी को जो क्रोध आया वो इस नदी की बाढ़ है। तो फिर कहा तो नदी का घाट क्या है? घाट सुबद्ध राम वरवानी। प्रेम से सनी हुई प्रभु राम जी की वाणी ही मानस रूपी इस नदी की